यहाँ पर थे ना हम पिछली क्लास में। हाँ जी। हम एलडीओ पे मैंने रोक दिया था कि चलो ज्यादा हो गया है। हाँ सर आज आप आपके प्राइवेट रूम में नहीं है? नहीं, बाहर लोग हैं, तेज बात कर रहे हैं। मैं बाहर नहीं हूँ कैसे, क्योंकि क्लास तो यहीं होगा सेटअप पर। बाहर थोड़ा शोर हो रहा है, कोई नहीं, शोर आ रहा होगा, है ना? जी सर। वो लगवाना यार, एक रबड़ और लगेगा। वॉइस थोड़ा तो सही हुआ है, लेकिन थोड़ा है डिस्टर्बेंस, है ना? आज है, बस ऐसे दिक्कत नहीं होता। मैं जरा यार को चेक कर रहा था, जरा होना ही है। गरम तो हो रहा है, लेकिन इतना मजा नहीं आ रहा इसमें पूरी तरह से। हेलो सर। बोलो। अगर फोन चेक करते वक्त बैड आईडी लाइन पे खराबी दिखी तो रजिस्टर बदलना होता है या क्या करना होता है? किसमें? बैड आईडी लाइन पे। बैट आईडी लाइन कौन से मॉडल की पूछ रहे हो? कौन सी है तो पता नहीं, लेकिन उसमें वो चार्जर पे ऑन होता है, वरना ऑफ होता है ऐसा तो। अच्छा, तो अंदर का फ्यूज शॉर्ट कर लिया बैटरी का? जी सर। अच्छा, तो वो बैट आईडी लाइन जिस आईसी में जाती है वो आईसी चेंज होगी, बैटरी डिटेक्ट नहीं हो रही। क्या हो सकता है उस लाइन में कट रजिस्टर वगैरह लगे हो? मॉडल हो तो मेरे को बता दो, मॉडल बता दोगे तो मेरे को आइडिया लग जाएगा। चलो ठीक है, मैं मॉडल देख के बताता हूँ कल। ठीक है, मॉडल से पता लग जाएगा ना आइडिया क्या है या नहीं? हो गया क्या? अभी 5 मिनट और है। आपको आवाज आ रहा होगा, तो वो ये मैं इसको थोड़ा बिट को बना रहा हूँ, आयरन के बिट को पतला कर रहा हूँ ग्राइंडर से।
देखो मैं रगड़ रहा हूँ इसी पे, ये ड्रिल का ऐसे ड्रिल करते हैं। खैर हम तो इस पे आए पहले। अब इसको और खींचना पड़ेगा। देखिए आयरन गरम करके प्रॉपर हीट हो रहा है या नहीं। देखो प्राइमरी और सेकेंडरी आज बताना है। प्राइमरी आपको मैंने विद प्रैक्टिकल शॉटिंग निकाल के दिखा दिया, सब कुछ सही चल रहा है। मिनट एक मिनट सर। देखो ये अपना आयरन तो हीट हो रहा है, ठीक है? नहीं दिख रहा है। दिख ही नहीं रहा। नहीं स्क्रीन बंद है। अच्छा ओके। शेयर मतलब बार बार करना पड़ता है इसमें। एक बार अगर वैसे कर दो तो दोबारा शेयर ही करना पड़ेगा, नहीं? हाँ अब आ गया। जी सर। मैंने एक बिस्कुट रखा था अभी, गिलहरी ले गई उसका। हाँ ले गई, मैंने उसी के लिए रखा था। गिर गया था हाथ से खाते हुए, मैंने कहा गिर तो गया ही है, इसको रख देता हूँ कहीं। अभी उसको गिलहरी ले गई। चल हो गया, लग गया ठिकाने, मैं वही देख रहा था। देखो अभी ये अपना ग्रेड ये हो तो रहा है सही, हिट भी सही हो रहा है, लेकिन आयरन को हिटिंग आप सही तब मानेंगे जब वो शोल्डर सही से पिघला है। तो मुझे मजा नहीं आ रहा इसकी हिटिंग में, हालांकि पिघला रहा है। खैर चेंज कर लेंगे आयरन को, पूरा सेट ही लगता है। नीचे की जो मशीन है आयरन का बिट चेंज किया था मैंने, ये नया लगाया। ओ तो गड़बड़ है, नीचे वाला नहीं चल रहा है, माइक्रोस्कोप के नीचे वाला कैमरा। तो दोबारा चला देते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। हो जाए भाई बंद। हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां पिछली क्लास में थे। प्राइमरी लाइन के प्रैक्टिकल के लिए आपको पिछले लेसन देखना है जिससे मैंने आपको दिखाया था, समझाया था, है ना भाई? जी सर।
को ये आरएम मैंने मंगाया, तो ये नया है, तो ये अभी भी हिट नहीं हो रहा था, उसके नीचे की जो डब्बी है वो खराब हो गया। ठीक है, डिब्बी से प्रॉब्लम है। चलिए भाई कोई बात नहीं, घाटा तो हो ही गया। चलो शुरू करते हैं। हम आते हैं बोर्ड पे। देखो पावर आईसी का आउटपुट क्या होता है, क्या होता है भाई पावर आईसी का आउटपुट? क्या होता है पावर आईसी का आउटपुट? बताएं, पावर आईसी का आउटपुट क्या होता है? सेकेंडरी लाइन होता है सर। सेकेंडरी लाइन, और वो सेकेंडरी लाइन का नाम होता है बक एंड एलडीओ लाइन। बक एंड एलडीओ लाइन। बक सीपीयू को जाता है, दिखा देते हैं। बक जो है सीपीयू को जाता है और एमएमसी को जाता है एलडीओ। मतलब कि ये पावर आईसी हमारी है यहाँ पे, तो पावर आईसी से जब सेट को ऑन किया जाएगा, ये ऑन स्विच की वोल्टेज जब या तो चार्जर लगाओगे तब वोल्टेज बनेगी, या फिर ऑन स्विच दबाओगे तब वोल्टेज बनेगी सेकेंडरी, ऐसे नहीं बनेगी। तो जब ये जो बक एलडीओ लाइन है, ये चलो मैं इसको खोल देता हूँ रेडमी 8A का डायग्राम, ठीक है, ताकि ये थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ सेकेंडरी का चल पाए। ओके जी, ओके सर। कल से मेरा थोड़ा समय परिवर्तन होगा क्लास का, और क्लास का टाइमिंग 6 से 8 होगा आपका नेक्स्ट क्लास का, ठीक है, क्योंकि कुछ वजह है जिसकी वजह से मुझे आपको 6 से 8 पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपने कहा था सर मॉर्निंग मत करना, इस वजह से मुझे ओवरलेट करना पड़ रहा है, वरना मैं मॉर्निंग चाहता था आपको करना। चलिए फिर हम क्या करते हैं, अब आपका रेडमी 8A खोलते हैं। 4-5 ही तो लोग हो आप, पांचों ने सुन लिया कल से 6 से 8? जी सर। ओके, जो नहीं आ सकते हैं क्लास में और रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। वही करते सर। वही करते हो मतलब क्लास नहीं लेते? नहीं, जिस दिन छूट जाती है ग्रेक परेशान करता है, उस दिन डबल सी क्लास देखते हैं। ग्राहक परेशान तो किसको नहीं करता भाई, ग्राहक खुद दुखी होता है तो हमें आता है दुखी करने, नहीं? चलो अब ये बिटमैप इसका मैंने खोला, ठीक है। अब देखो ये वीरेक क्या है, ये एलडीओ वोल्टेज है या बक वोल्टेज है, कैसे पता लगेगा आपको? जब हम देखेंगे क्लिक करके, क्या वो सीपीयू में जा रही है? नहीं। क्या ये सीपीयू में जा रही है? जी। तो यानी पहली कॉइल तो सीपीयू में नहीं जा रहा था, दूसरा कॉइल जा रहा है, यानी ये बक कॉइल हुई। दूसरी क्या हुई कॉइल? नहीं, दूसरी कॉइल बक हुई। पहली वाली कॉइल क्या हुई? हाई एलडीओ लो एलडीओ में से पहली कॉइल क्या हुई? क्योंकि ये देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, पावर से ही निकला, पावर में ही वापस गया। बनाया था ना हमने ये वाला पोर्शन, देखो ये वाला पावर से ही निकला, पावर में ही गया। ये वो पोर्शन है, कौन सा? लो एलडीओ वाला, ठीक है जी। और हाई एलडीओ भी ऐसे ही होता है। लो एलडीओ की वोल्टेज है 1.35 वोल्टेज, ओके। हाई एलडीओ की वोल्टेज उसकी है 2.05 वोल्टेज, यानी कि 2.05 वोल्टेज। ये देखो ये भी क्या है, ये पावर से निकली, यहाँ पर गई, क्या ये वापस पावर से वापस आई? ये देखो यहाँ से निकली लेकिन पावर में ही वापस आई, और कुछ और भी जगह गई है छोटे मोटे एलडीओ के लिए। लेकिन ये बताओ आप सीपीयू में गई क्या? सीपीयू से कनेक्टेड है ये लाइन? नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है, हाई एलडीओ लो एलडीओ के लिए जो सप्लाईयां होती है पावर आईसी से ही निकलती है, पावर आईसी में ही जाती है, जो कि हमें यहाँ पे बिटमैप में भी दिखा रहा है। सीपीयू कनेक्टेड नहीं है,
अब बाकी जो लाइनें हैं वो सब आपकी सीपीयू में जाएंगे। क्लिक किया सीपीयू, यानी ये बक लाइन हुई, ये क्लिक किया सीपीयू, ये हुई, ये भी सीपीयू, ये भी सीपीयू। तो यानी कि बाकी सब क्या है, सीपीयू के लिए। बात समझ में आई? एकदम से समझ में आ गया ना? हाँ सर। एक ही बार में कि लो एलडीओ तो आपका पावर से पावर में वापस जाता है, ताकि पावर आईसी वोल्टेजेस बना सके एमएमसी के लिए, हाई एलडीओ लो एलडीओ डिपार्टमेंट के लिए। सीपीयू को जो डायरेक्ट जा रही है वो बक लाइन से। बक लाइन की वोल्टेज 0.6 से लेके 1.2 के बीच होता है। समझ में आ रही बात? लो एलडीओ, ठीक। अब लो एलडीओ से कुछ सप्लाइयां निकलती हैं, जैसे कि मैं इसका कलर चेंज करूंगा। मान लीजिए ये निकाला मैंने कलर लो एलडीओ, ठीक है, और इसकी वोल्टेज का मान है 0.6, ठीक है। हाँ वो भी हो सकता है, कोई नहीं, जो भी बोला था आपने 1.1 या 1.2 के करीब, 1.1 वोल्ट। तो ये क्या वोल्टेज हुई, लो एलडीओ है। लेकिन ये तब बनेगी ना जब पावर आईसी से ही सप्लाई बाहर निकले और वापस उसमें घुसी, तब ये सप्लाईयां आउट होंगी लो एलडीओस के लिए। ओके ओके सर। अब ये आईसी का काम क्या है, ये लो एलडीओ लाइन एक एमएमसी हम बना लेते हैं। एमपी क्या होता है, रैम प्लस रोम। ओके जी। एमसीपी क्या होता है, रैम प्लस रोम। किसी में रैम अलग से भी होता है। तो ये जो सेक्शन, ये जो 0.6 है, 0.1 है, ये इसका नाम जो होता है वीडीडी क्यू करके भी होता है। तो ये वीडीडी क्यू की लाइन्स जो होती है वो देख लेंगे अभी हम, वो उस एमएमसी के रैम सेक्शन में जाती है। आ जाती है ईएमसी के रैम सेक्शन में, या यूएफएस के यूएमसीपी के रैम सेक्शन में। ओके जी, ओके सर। अब जब आईसी ने अपना हाई एलडीओ तो बना दिया, अब लो एलडीओ भी बनाना है। लो एलडीओ तो बना दिया, हाई एलडीओ के लिए भी वोल्टेजेस बनानी है। तो ये 2.8 3.3 के वजह के लेवल की वोल्टेजेस होती है मोस्टली। इसमें से क्या निकलता है आपका, ये निकला एक 2.8 वोल्ट, जिसको वीसीसी भी बोल देते हैं कई बार, और एक होता है 1.8, इसको बोल देते हैं वीसीसी क्यू। एमएमसी के लिए जाता है जब ये। ओके, अब एमएमसी को 4 पॉइंट मिल गए, वोल्टेजेस मिल गई, ठीक है जी सर। तभी एमएमसी चलेगी। लेकिन सीपीयू से उसको कम्युनिकेशन कराने के लिए 8 ट्रैक्स या फिर ज्यादा भी इससे हो सकते हैं, यूएफएस है तो ज्यादा कम हो सकता है। तो 8 ट्रैक्स होते हैं मोस्टली एमएमसी के, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। जी सर। इसके अलावा
एएमसी से कम्युनिकेशन के लिए वोल्टेज भी दी जाती है, वो क्या क्या है पहले मैं जो थोड़ा हल्का बैठा दूं सीन, क्योंकि अब मुझे एडिट करना है थोड़ा सा। क्योंकि तीनों के तीनों बक जो लाइनें हम इधर से दे सकते हैं ना, इसलिए मैं क्यों इसको परेशानी कर, हरी कलर की लाइनें हैं। हाँ, ये हो गया बक, ये हो गया बक, ये हो गया बक। सीपीयू को कर देते हैं लाइन, हो गया जी क्लियर, लाइन चेंज है ना। अब क्लॉक और एएमसी और रैम के बीच में या सीपीयू के बीच में एक क्लॉक का एक लाइन होता है क्लॉक पल्स के लिए। ये कलम को थोड़ा पतला किया। ये रजिस्टर एक होता है सीएलटी, ये 0 ओम से 27 ओम तक के बीच का होता है। अगर ये आपका निकल जाए तो ये फोन ऑटो पोर्ट चला जाएगा, एमएमसी डिटेक्ट नहीं होगी, क्योंकि एमएमसी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी ना। ये डेटा 1, ये डेटा लाइन्स है, 1 2 3 डेटा लाइन्स 8 होती है। तो ये सीएलके का जो रजिस्टर होता है ये अपना, इसके अलावा एक कमांड की भी लाइन होती है, क्लॉक और कमांड की भी लाइन होती है, वो भी सीपीयू में ही जाती है, निकल सीपीयू से एमएमसी की तरफ इस तरीके से, और इस लाइन को पुल अप किया जाता है। पुल अप मतलब कि 1.8 लाइन से इसको पुल अप किया जाता है। अभी तक हमने 1.8 लाइन वीसीसी के नाम से बनाई, तो वही लाइन से भी हम इसको कनेक्शन दे सकते हैं। तो 1.8 ऐसे आ गया जी। ये आपका होता है 10K मोस्टली, या 15 किलो या 5 किलो, ये 3 वैल्यू में से कोई एक हो सकता है, तो कंपनी पे डिपेंड करता है। कभी आपसे मिस हो जाए सीएमडी का रजिस्टर तो ये वैल्यू आपकी यूनिवर्सल दे रहा हूं। ठीक है जी। अब यहाँ पर 1.8 लाइन आएगा, पर आएगा कहां से? एलडीओ डिपार्टमेंट से, हाई एलडीओ वाले डिपार्टमेंट से। मान लीजिए इसको मैं इधर से ही जोड़ देता हूँ, थोड़ा सा जंप कराना पड़ेगा, लेकिन बीसीसी क्यू लाइन 1.8 है, तो यही लाइन कई सेटों में कॉमन होता है। ये आपका एक यूनिवर्सल मैंने एक बना दिया। ओके जी, VREG L5 या जो भी है 1.8, इसको VIO 1.8 भी बोलते हैं। यूनिवर्सल वोल्टेज होती है, बहुत जगह जाती है, ये 4GPA 3GPA में भी जाती है। ठीक है, अब बताओ सेकेंडरी लाइन कौन कौन सा पता लगा? एमएमसी को एलडीओ जाता है, सीपीयू को जाता है बक। ठीक है जी। इसका आप बनाना तो अच्छा रहेगा, बाकी आपकी इच्छा, बनाना ही नहीं बनाना। प्राइमरी सेकेंडरी दोनों है, देखो देख रहे हो जी। हाँ, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों है या नहीं है इसमें? प्राइमरी लाइन लेफ्ट में है, देखो राइट साइड से भी आज हमने कंटिन्यू किया है ना। सेकेंडरी पूरा सीपीयू का, रैम का और हाई एलडीओ लो एलडीओ, हाँ तो सेकेंडरी है भाई। सेकेंडरी का मैंने बताया था आपको कि प्राइमरी लाइन से कम होता है, है ना। तो कमी है ना सेकेंडरी, सेकेंडरी लाइन की वोल्टेज कमी है ना। हाँ सर, कमी है या
वोल्टेज कम कम है है ना? सर। हाँ, कितना बैटरी से? कम है सर। बैटरी से कम है। जी सर। अरे यार 2.8 है सर, 1.8। बहुत अच्छा। लेकिन 3 वोल्ट वीपीएच इतना तो नहीं है नहीं, वो की प्राइमरी लाइन कही जाएगी। जी। वो समझदार है सब, बढ़िया। तो ये जो हरी वाली लाइन है इसका नाम है कमांड, CMD। चलो अब एक बार हार्डवेयर के प्रैक्टिकली भी लाइंस को देख लिया जाए तो अच्छा रहे। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैंने आपको ये चीज बताई हुई है PS होल्ड? नहीं सर, नहीं बना। अभी नहीं बताया तो चलो आज वही कर रखे, फिर कल डीसी कोडिंग कर ले। देखो इसमें जी, इस समय क्या है, पहले थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हैं, नहीं तो फिर सर भारी हो जाएगा। फिर मैं फिर से बोर्ड पर आ जाऊंगा, फिर से डायग्राम पर आ जाऊंगा। आपकी इच्छा है कि आप इसे बनाते हो या नहीं, ठीक है? चलिए जी सर। मैं इसका क्या करता हूं, देखो जब भी फोन में ऑन ऑफ स्विच दबाया जाता है तो सबसे पहले हाई एलडीओ की वोल्टेज बनती है, ठीक है? जी सर। मतलब अगर फोन हो आपका तो हाई एलडीओ की वोल्टेज बनती है, पहला स्टेप ऑन ऑफ स्विच प्रेस करने के बाद। तो यहाँ पे लिख देता हूं, आफ्टर पावर स्विच प्रेस फर्स्ट वोल्टेज 2.05, अगर ये ओके हुआ फिर सेकंड 1.35, फिर थर्ड अप वोल्टेज। पहले हाई एलडीओ लो एलडीओ बनता है, मतलब ये जो लिखा है ना यहाँ पे हाई एलडीओ, ये लिख देता हूं मैं यहाँ पर। लो एलडीओ बक फॉर सीपीयू है ना जी, 4 एमएमसी वोल्टेजेस या जो भी है, तो ये आपकी बन गई, ये 3 वोल्टेजेस बननी चाहिए, है या नहीं? अब डिरेक में कौन कौन सी वोल्टेज इंपॉर्टेंट है जो एमएमसी को चलेगी? यहाँ देखो चलाइए, वीसीसी क्यू, वीसीसी एमएमसी के लिए 1.1 और 0.06, ये भी चाहिए ना 4 वोल्टेजेस, क्योंकि 1.1 तक वोल्टेज प्रॉपर है, अब तक वोल्टेज प्रॉपर है, लेकिन एमएमसी का वोल्टेज नहीं गया, तो सीपीयू तक तो चीज ठीक हो जाएगी, फोन ऑटो पोर्ट बना लेगा सिस्टम में, यानी सीपीयू तक मामला चल जाएगा, लेकिन सब सेट एमएमसी ही डिटेक्ट नहीं होगी ना, क्योंकि उसको वोल्टेज नहीं पहुंचा है, तो फोन आपका डेड रहेगा। अभी तो ऑन नहीं होगा ना, क्योंकि सॉफ्टवेयर ही चालू नहीं होने का। हाँ ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, वोल्टेजेस फॉर रैम एंड रोम, ठीक है जी, वो आपको पता ही लग ही गया, बना दिया 1.1, 0.6, 2.8, 1.8, है ना जी? मतलब ये 4 पॉइंट तो आपको चेक कर लेने ही चाहिए। फिर हाँ, डिजिटली जो इसका है हमारा, वो भी बताऊंगा मैं कि क्या होता है क्या नहीं। फिर एक बूट सीक्वेंस का तरीके का भी बताऊंगा। आज क्या हो गया, 5:30 हो गया, अभी है टाइम। पहले हाई एलडीओ लो एलडीओ की वोल्टेज चेक करते हैं, ठीक है जी? थोड़ा प्रैक्टिकल देख लो ना, नहीं तो कहोगे सर जी थ्योरी करा रहे हो। खैर मैं तो थ्योरी भी प्रैक्टिकल में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आपको। अब आपको समझ आ रहा है, यही बहुत है मेरे लिए, नहीं जी? तो बढ़िया चीज है, आपने अच्छा सीख रहे हैं, और ये भी नहीं कहता सर बोर हो गए, क्योंकि सब बोर ना हो, मुझे अल्टरनेटिव डेज पे क्लास होना है। सर आप बोर होने नहीं दो। अच्छा,
हाँ मेरे को दिख जाता है ना कि कब उबाऊ होने लगा। जी। अब देखो इसको मैं यहाँ जोड़ देता हूँ। यहाँ ग्राउंड जोड़ देते हैं। यहाँ ठीक रहेगा। नीचे कर दूं, ये मैं ग्राउंड दे दूं। चलो प्लस दे देते हैं। दे दिया जी। क्लास में हो? हाँ है सर, देख रहे हो। चलो अब मैं क्या करता हूँ, ऑन ऑफ स्विच दबा देता हूँ। मल्टीमीटर इसीलिए रख देते हैं, ILD और LD चेक करना है, ठीक है। ठीक है। दबा लेते हैं तो यहाँ से देखते हैं, एक को ग्राउंड लगाना है। कभी भी स्विच आपको चेक करना तो ऑन ऑफ स्विच को ग्राउंड से शॉर्ट करो तो ट्रिगर लेगा। ले लिया 50 होल्ड। हाँ चलो मल्टीमीटर दिख रहा है क्या? जी सर, दिख रहे हैं। ओके, अब वोल्टेज चेक करते हैं। अब देखते हैं कि ऑन करने के बाद सबसे पहले जो वोल्टेज बनता है, क्या वो बन रहा है? 2 वोल्ट वाला। हाँ बन गया? बढ़िया एकदम। बन गया। अब इसके बनने के बाद ये आईसी में वापस चला जाएगा, फिर पावर आईसी अगला वोल्टेज बनाएगी। ये बन गया तो फिर अगला बनेगा। बन गया 2.2। अब ये भी बन गया। अब इसके बाद सीपीयू के लिए सप्लाई बनना चालू। 0.7 0.7 यानी वोल्टेज सीपीयू के लिए जा रहा है। जी सीपीयू सीपीयू जी। बात समझ में आई? हाँ सर। अच्छा, एक बार एक चीज चेक करता हूं मैं। अब देखो यहाँ पे जीआर ओके है, इन कॉइलों का जीआर ओके है, तभी तो वोल्टेज बना। जीआर चेक करते हैं। हाँ देखो 10 से ऊपर होना चाहिए। सेकेंडरी लाइन का जीआर जो होता है ना, ये सेकेंडरी लाइन है पावर आईसी का आउटपुट। इसका जो जीआर होता है 10 ओम से ऊपर होना चाहिए। कितना है? 354। 10 से तो ऊपर है जी सर। यानी लाइन ओके है। 10 से तो ऊपर है यानी लाइन 55 आ रहा था ना, ओके है। ये भी लाइन ओके, ठीक है, ओके ओके। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ समझ गए। यार ओके है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ये लाइन है जो एक हमारी वो शॉर्ट हो गई, लाइन हमारी शॉर्ट हो गई, तो क्या हमारी पावर आईसी आउटपुट करेगी? अभी तो पावर आईसी आउटपुट कर रही है और वो स्टेबल है, तो मैं जबरदस्ती आईसी का आउटपुट शॉर्ट कर रहा हूँ। वो शॉर्ट इसलिए कर रहा हूँ, क्या पता सीपीयू शॉर्ट हो जाए और उसकी वजह से यहाँ पर शॉर्टिंग दिखाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सीपीयू को जाने वाली लाइन को शॉर्ट कर रहा हूँ आपके सामने। ओके, उससे क्या होगा, अगर आईसी के आउटपुट में शॉर्टिंग है, सीपीयू की तरफ शॉर्टिंग है, सीपीयू शॉर्ट है, तब क्या पावर आईसी आउटपुट करती है क्या? ये देखना है। यहाँ पे थोड़ा सा हम
लग तो रहा है, लेकिन सोल्डर चाहिए लग रहा है यहाँ पे थोड़ा पीपीडी। अब कोई बंदा है, मैं क्लास ले रहा हूँ और फोन पे फोन। मैं तार को अच्छे से जोड़ नहीं पाया एक तरफ से, तो दोबारा जोड़ना पड़ेगा। ये देखो मान नहीं रहा भाई। मैं मेरे को टाइम मिलेगा मैं देख लूंगा ना मैसेज, और कॉल ही करनी है सबको। कैसे आदमी अगर कोई गाड़ी चला रहा हो, कोई बाइक चला रहा हो, या कुछ इमरजेंसी में फंसा हो, नहीं लेना देना उससे, कॉल उठाना चाहिए बस। हाँ बार बार फोन करेगी। चलो ये मैंने लाइन शॉर्ट कर दिया, तो लाइन शॉर्ट करके देखते हैं क्या कॉइल पे शॉर्टिंग आ गई, यानी कि ये देखते हैं इस कॉइल पे शॉर्ट आया किसी पे, जीआर लेते हैं। ठीक है, देखो जीआर 0 हो गया, इस कॉइल पे शॉर्टिंग है। अब ये कॉइल पे शॉर्टिंग है, यानी कि सीपीयू को जाने वाली लाइन मान लीजिए शॉर्ट, तीसरे नंबर की कॉइल, यानी कि ये वाली लाइन शॉर्ट हो गया। अब पावर आईसी आपकी क्या आउटपुट करेगी, या ट्रिगर कैसा लेगी, ये देखते हैं, है ना। ऑन से दबाया तो ऑन हो गया हमारा डीसी, और इसका पावर स्विच कौन सा, ये देख लूं। ये नीचे वाला, ठीक है, पलट लेते हैं। देखो ट्रिगर पहले 50 पे जा रहा था, अब कितना जा रहा है देखते हैं। कुछ गया क्या, नहीं, इससे देख ले क्या बता रही हो। कुछ ले रहा है, नहीं ले रहा, नहीं। क्या हमारी तार लगी हुई है, जी लगी हुई है बिल्कुल। तार हिली है तो नहीं, नहीं हिली है। सप्लाई पोर्ट में पहुंच चुकी है, ये भी चेक कर ले। हाँ सप्लाई बोर्ड में है। अब यहाँ से देखते हैं ऑन स्विच हमारे काम कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। क्या कर रहा है, नहीं, कुछ कर रहा है, नहीं, ट्रिगर नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। यानी सीपीयू की अगर शॉर्टिंग हो जाए तो कई बार क्या हो सकता है, पावर आईसी फोन ट्रिगर लेना बंद कर सकता है। समझ में आई। देखो यहाँ वोल्टेज है, नहीं है, इधर वोल्टेज आनी चाहिए, जो कि नहीं आ रही है, लेकिन वोल्टेज तो है यहाँ पे, लेकिन फोन ट्रिगर नहीं ले रहा। तो क्या इसका आंसर निकला है, इसका मतलब ये है कि हमारी पावर आईसी काम करना बंद कर देती है प्रिकॉशन के तौर पे, कि भाई शॉर्टिंग है आगे, हम ऑन ही नहीं होने देंगे मोबाइल, है ना भाई। चलिए वापस हटा देते हैं। अब अगर ओसीसी काम नहीं कर रहा तो वोल्टेज तो क्या ही बनाएगा, ये है अभी। चलो इसको हटा देते। सर इस केस में शॉर्टिंग ढूंढेंगे कैसे सर? मल्टीमीटर से जीआर लेंगे पूरे बोर्ड का, जीआर लेना पड़ेगा पूरे बोर्ड का, सीपीयू के पास, एमएमसी के पास, ठीक है, सीपीयू के पास, एमएमसी के पास, और पावर आईसी कहीं आपको
यहाँ जो कैपेसिटर है उस पे दोनों तरफ GR00 मिलेगा कहीं ना कहीं। उससे आप समझ जाएंगे ये लाइन शॉर्ट है, फिर उसको ट्रेस करो कहाँ जा रही है। ओके, और कुछ अलग तरीका सर? GR से ही तो ढूंढोगे, इससे अलग तरीका क्या ही बताऊं। ठीक है, उसमें कैसे चलेगा सर? सीपीयू में अगर शॉर्टिंग है कि पावर ये लाइन पता लग गई है कि भाई ये लाइन शॉर्ट है, बिटमैप पे क्लिक करने से पता लग जाएगा ना कि CPU शॉर्ट है कि क्या। लाइन पे क्लिक करते ही अब जैसे मान लो आपको मुझे यहाँ पे शॉर्ट मिला था, मैंने शॉर्ट हटा दिया। अब देखो यहाँ पे GR ले लेते हैं, अब क्या वापस से रीडिंग आ गई क्या, ये देख ले। नहीं, अगर सीपीयू शॉर्ट होगा तो सर पावर ऐसे में इनपुट तो ठीक जाएगा ना सर, आउटपुट खाली नहीं देगा? हाँ तो इनपुट तो सही जा रहा था। नहीं, खाली आउटपुट नहीं देगा ना? हाँ तो आउटपुट नहीं देगा तो ट्रिगर पे दे रहा है ना मोबाइल। ट्रिगर और आउटपुट जुड़े हुए एक दूसरे से। नहीं, पावर ऐसी खाली पावर ऐसी का मैंने डेट हो गया होगा उसका, तो वो आउटपुट देना बंद कर देगा। हाँ, सिक्योरिटी फीचर होता है पावर में, अगर कोई शॉर्टिंग वॉर्टिंग होती है तो कई बार फोन ट्रिगर ही नहीं लेता, ऑन स्विच काम करना बंद कर देगा। अब जैसे शॉर्टिंग हट गई है तो देखें कि ऑन स्विच काम कर रहा है। अब कर लिया तो सामने आपने देखा कि पावर आईसी ने सारी वोल्टेज बनाना बंद कर दिया था। ये वाली सप्लाई जो इस वाली सप्लाई को करने पे होता क्या है कि हो सकता है ये मेन सप्लाई हो जो भी है। कई बार क्या होता है, कुछ ये वाली लाइन शॉर्ट करके देखता हूँ, चलो ये वाली, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे। क्या देखो, अगर वो मेन सप्लाई है कॉइल है तो ट्रिगर नहीं लिया। अब इसको देखते हैं शॉर्ट करके, ठीक है जी। हाँ करे तो मैं देख लेता हूँ इस पे ग्राउंड कहाँ आ रहा है। इधर तो GR है 54 का और इधर 54 का, तो इधर तो मैं काम करता हूँ यहाँ से यहाँ तक जंपर कर दूंगा तो कॉइल ग्राउंड हो जाएगी, है ना भाई। तो मैं कॉइल को ग्राउंड करता हूँ। मान लीजिए कोई वजह हुई कि ये वाली कॉइल ग्राउंड से जुड़ गया है, मतलब कि CPU के कारण, CPU की लाइन है ये। ओके, CPU हीट हुआ, बोले पिघली और एक दूसरे से बॉल जुड़ गया जिसकी वजह से यहाँ पे ग्राउंड आ गया, ठीक है। यार सोल्डर बहुत ज्यादा हो गया। अगर कॉइल में दोनों से 0-0 दिखाएगा तो वही लाइन शॉर्ट होगा ना सर? जी, चलो मैं इसको शॉर्ट कर दिया है, देखते हैं क्या लाइन हमारी शॉर्ट दिखा रही है मीटर से कॉइल की। GR रेंज में तो ऑलरेडी करी मोबाइल, मेरे पास फोन है, मैंने चेक किया 0 आ गया। ये कॉइल शॉर्ट है, ये लाइन शॉर्ट है। अब ये CPU को जा रही है, बिटमैप से दिखा चुका हूँ, ये भी शॉर्ट है, यानी दोनों लाइन एक ही है, तो ये दो लाइनें शॉर्ट दिखा रहा है ये। ओके, अब देखते हैं ट्रिगर होता है कि नहीं, है ना जी। देखो अब ट्रिगर लिया ले रहा, लेकिन ट्रिगर क्या हो रहा है, वापस 0 हो रहा। तो ऐसे में जब ये ट्रिगर लिया है तो कुछ ना कुछ तो वोल्टेज पावर आईसी बना ही रही होगी, यानी पावर आईसी सही है। बात समझ में आ रही है? जी सर। कुछ ना कुछ तो ट्रिगर लिया है ना फोन ने। अब ऐसे में आप क्या करोगे, ऑन स्विच को दबा जब भी दबाओगे तो देखोगे ऑन स्विच पे वोल्टेज मिलेगा। या तो आप चार्जर लगा दो तो वोल्टेज सेकेंडरी का बनेगा, कि ऑन स्विच दबा दो तो सेकेंडरी का वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो मैं ऑन स्विच को परमानेंटली ग्राउंड कर देता हूँ, जिससे कि हमें इसको बार बार दबाना ना पड़े, ठीक है।
मैं ऑन स्विच को प्रेस करके रख रहा हूँ ताकि हम वोल्टेज चेक कर पाए। ओके जी, जब आपके पास फोन आता है और आपने जीआर लिया, शॉर्टिंग है, तो मैं बता रहा हूँ पावर आईसी कैसे बिहेव करती है, कहाँ से कहाँ के बीच फॉल्ट है। सर अगर 50 पे आके रुक गया तो वो तो प्राइमरी लाइन सेटिंग बता रहे थे ना सर उसके? नहीं नहीं, वो अपने आप था, पर ये तो स्विच दबा के है ना। अच्छा, वो अपने आप अगर 50 में आ गया। ऑटो, जी ये तो मुझे तो स्विच दबाना पड़ रहा है ना इसमें। अब ये स्विच मैंने दबाया हुआ है परमानेंटली, अपने आप नहीं है। आप कहीं सोचो ऑटो, ये मैंने स्विच दबा दिया है वायर से शॉर्ट कर। अब मैं जैसे ही ऑन करूंगा डीसी को तो ये सप्लाई देना ऑन से दब जाएगा। देखो दब गया, अब वोल्टेज बन रही है। अगर वोल्टेज बन रही होगी तो भाई दिखाएगा भी पावर आईसी के आउटपुट में, लेकिन वो देखना आउटपुट है कैसा, स्टेबल है या फ्लक्चुएट है। ओके, और कम है कि ज्यादा। बताओ ये जो वोल्टेज आ रहा है, देखो कम ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा। जी सर। लाइन डिस्टर्ब हो गई सीपीयू की, यहाँ तो कुछ आ ही नहीं रहा है, इधर भी नहीं आ रहा है, इधर भी देखो 0.7 आ तो रहा है, लेकिन कम ज्यादा हो रहा है, खुद ही फ्लक्चुएट कर रहा है। जी बताओ मुझे क्या कुछ समझ में आ रहा है। अगर आउटपुट सीपीयू के अंदर कोई गड़बड़ है, या तो कोई लाइन शॉर्ट है, या फिर सीपीयू रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो आपका जो आउटपुट फ्लक्चुएशन में भी जा सकता है। दो रीजन आपके सामने पड़े, सीपीयू शॉर्ट हुआ तो पावर आईसी ट्रिगर नहीं लेती है कई बार, और अगर कोई और लाइन में शॉर्टिंग है जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर फोन आउटपुट जो है फ्लक्चुएशन में चला जाएगा। क्या मेरी बात समझे? क्लास में है? जी सर। मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ जी सर। शॉर्टिंग के कारण, सीपीयू की तरफ शॉर्टिंग के कारण दो चीजें होंगी। सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग के कारण दो चीजें होंगी। क्या होंगी वो दो चीजें? या तो करेगी, नहीं तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा। ठीक है, वोल्टेज को स्टेबल कौन कराता है? सीपीयू। वोल्टेज को स्टेबल कौन कराता है? और सीपीयू जो कमांड देता है उसका नाम होता है पीएस वोल्ट। सीपीयू जो कमांड देता है ना पावर आईसी को कि भाई वोल्टेज स्टेबल कर दो, ठीक है, वोल्टेज स्टेबल कर दो, तो उसका नाम होता है, वो नाम क्या होता है? पीएस वोल्ट। अब पीएस वोल्ट का क्या कहानी, देखो पहले तो आपने हॉट टेस्ट कर लिया, वोल्टेज सबको चेक करना आ गया। पहले ये बताओ, ऑन स्विच दबाओ या चार्जर लगाओ तो वोल्टेज सेकेंडरी बनेगा। ओके जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं इस पर। तो एक सीक्वेंस वाला भी एक पेज तैयार कर लेते हैं। टाइम क्या हुआ? 5:50। अच्छा, अभी 6 नहीं बजा। कोई बात नहीं, कल से तो 8 बजेगा, 6 से अगली क्लास से, मतलब 8 बजे से नहीं 6 बजे से सर। नहीं, 6 से 8। हाँ हाँ वही। देखो चार्जिंग आईसी आपकी होता है, ये चार्जिंग आईसी है, आईसी ये क्या बनाएगी? वीपीएच। क्या बनाएगी ये? वीपीएच। किसको देगी? पावर को। किसको देगी? पावर को। पावर किसको, पावर क्या बनाएगी? बक एंड ड्यू लाइन बनाएगी ना। और लाइन किसको देगी? सीपीयू को और एमएमसी को, है ना जी। ये सीपीयू हुआ, ये बक कॉइल हो गई सारी। ये क्या जी? क्या जी?
ठीक है। जी सर। एमएमसी के लिए भी वोल्टेज जाएगी और वो बाद की चीज है, ठीक है ना, क्योंकि एमएमसी को तो जब सीक्वेंस ऑन हो गया तब एमएमसी को हाई वो वोल्टेजेस जाता है, सीपीयू को चला गया पावर सर, पावर से बीआरईजी बनता है कि सर एमएमसी रिटर्न आता है बीआरईजी? पावर आईसी से बनता है मेरे, पावर आईसी से बनता है, ओके जी। जी सर। तो ये जो सप्लाई निकली और वापस गई तो ये हो गया लो एलटीओ, ठीक है। और ये वाला हाई एलटीओ बना देता हूँ ऐसे जाके ऐसे, ठीक। बीच में हम कॉइल बना सकते हैं, तो मैं कॉइल नहीं बनाया तो बना देता हूँ, मुझे याद आया। ये हो गया कॉइल, ओके जी। सर ये हाई और लो नहीं बनता है तो पावर ऐसे का ही प्रॉब्लम है ना? हाँ, क्योंकि इसका सीपीयू से तो कोई सीक्वेंस है नहीं। अब ना होने की वजह क्या पता है, लाइन ग्राउंड दिखा रही है, ये तो देख के पता है या नहीं? जी सर। चलिए, अब पावर आईसी क्या कहती है, भाई मैं ओके हूँ, मतलब ये वोल्टेज सारी बन जाए तो सीपीयू से कहती है भाई मैं ओके हूँ, ठीक है। वो कहती है सीपीयू को कि भाई मैं ओके हूँ, तो कैसे किस लैंग्वेज में बात करती है वो देखो। इसका नाम होता है ऑन रीसेट एंड सीपीयू से पावर की तरफ एक 1.8 वोल्ट भेजा जाता है, ओके जी। तो सी पावर कह देते हैं, पावर से सीखते तो भाई कमांड की बात कर रहा हूँ, ये बूट सीक्वेंस है भाई। अच्छा। पहले पावर आईसी सीपीयू को बताएगी कि भाई मैं ओके हूँ, मैंने सारी वोल्टेज बना दी, तो फिर सीपीयू कहता है अब ठीक है भाई, अगर आपकी तरफ से है तो मैं भी ओके हूँ। वो क्या कहता है, पीएस होल्ड आप अपना, मैं भी ओके हूँ, तो आप अपनी जो वोल्टेज है स्टेबल कर लो। तो भाई कमांड के थ्रू 1.8 वोल्टेज वो भी देता है, तो उसका नाम है पीएस होल्ड, वो भी 1.8 का ही सिग्नल देगा, ओके। जी सर। यही मैं बात कर रहा था, लेकिन ये जो दिशा है आपकी, ये इसलिए कि जिसका डायग्राम अगर आपके पास है तो आप ये 1.8 वोल्ट चेक कर सकते हैं, है ना भाई। अब ये बक कॉइल का क्या, देखो हाई एलडीओ बन गया, लो एलडीओ बन गया, फिर बक बना। तो जब भी बक बनता है, जब भी बक बनता है तो सीपीयू की वो तरफ वो लाइन जाएगी, है ना जी। तो फिर सीपीयू वापस फीडबैक देता है पावर को, हाँ भाई ये सप्लाई मैंने सक्सेसफुली रिसीव कर लिया है, आप अगली लाइन भेजें, ऐसे एफबी लाइन भेजता है। एफबी मतलब फीडबैक, इसको भेजेगा पावर को। पहली कॉइल पे सप्लाई मिल गया, हाँ सीपीयू को भी मिल गया, सीपीयू ने कहा मेरे को मिल गया, अगला भेजो, फिर वो कहता अगला भेजो जी, अगला फिर से, फिर अगली सप्लाई बनेगी। तो जब तक सीपीयू की हाँ नहीं होगी हर सप्लाई के बाद, तब तक पावर आईसी अगली सप्लाई नहीं बनाएगी। क्या बात समझ रहे हो? इसी क्रम को बूट सीक्वेंस कहते हैं। जब तक आपकी अगर एक सप्लाई भी मिस हुआ, मान लो यहाँ पर आप 4 वोल्टेज बनती है एक के बाद एक, 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 बन गई। अब तीसरी वोल्टेज नहीं बनी पावर से, या सीपीयू तक नहीं पहुंची, तो ये जो नीचे वाली वोल्टेज है ये भी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि पहले तीसरी बनेगी तभी तो चौथी बनेगी, फिर पांचवी बनेगी ना। मतलब क्रम टूट जाएगा सप्लाई का, फीडबैक का। इसे कहते हैं बूट सीक्वेंस। बात समझ में आई? इसी को सीक्वेंस कहा जाता है कि सीक्वेंस वाइज एक के बाद एक वोल्टेजेस बनना। सीपीयू की तरफ से फीडबैक नहीं आया तो पावर आईसी समझेगी सीपीयू को सप्लाई नहीं मिली, मैं क्यों बनाऊं आगे सप्लाइयां, और साइड डेड हो जाता है। तो कई बार क्या होता है, सीपीयू की वजह से फीडबैक नहीं होता तो साइड डेड होता है, या फिर पावर आईसी से ही वोल्टेज नहीं जा रही होती तो साइड डेड होता है। ठीक है भाई, इनमें से फीडबैक भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है या पावर आईसी भी।
हो सकती है कि नहीं? हाँ सर। आप बताओ, ये फीडबैक का सीन जो है ना बहुत जरूरी है। तो कल जब हम डीसी सप्लाई समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो क्या होगा उसमें इतने से इतना जा रहा तो कहाँ से कहाँ पे काम करना, वो चीजें समझने वाली है नेक्स्ट क्लास में। अब ये जो फीडबैक की लाइन है, ये हर लाइन के बाद बनेगी। अब बताओ समझ में आया? हाँ सर। तो ये तो 0.6 वगैरह मान लो, अगर मैं इनमें से एक आधा कॉइल हटा देता हूँ, लाइन शॉर्ट होने की वजह से भी आउटपुट फ्लक्चुएशन हो गया था। अगर आप कॉइल हटा देंगे तो वोल्टेज सीपीयू की तरफ नहीं जाएगा, तो भी तो फ्लक्चुएशन हो जाएगा, होना चाहिए, क्योंकि वोल्टेज बनना बंद। तो एक कॉइल हटा देते हैं ताकि सीपीयू को मिलने वाली सप्लाई रुक जाए एक दो बनने के बाद, है ना? करें? हाँ कर ले? हाँ, एक बार ट्राई कर सकते हैं। अरे वाह, ये चीज है ना प्रिपेयरिंग से नहीं समझ आती, ध्यान रखोगे इस बात का। ये चीजें रिपेयरिंग से कभी समझ आएगी नहीं, ये रिपेयरिंग से समझ नहीं आती कि कैसे क्या हो रहा है। लेकिन अब अगर आपके पास फोन आया और आउटपुट स्टेबल मिला आपको, तो समझ जाओगे सीपीयू काम कर रहा है। और अगर फ्लक्चुएट मिला तो समझ जाओगे कोई ना कोई लाइन शॉर्ट है या सीपीयू की तरफ से रिस्पांस नहीं आ रहा। हाँ सर। अब उसको क्या करना पड़ेगा, रिवॉल्व, है या नहीं? जी सर। खुद ही दिमाग में देखो ट्रबल शूटिंग बनेगी कि नहीं। जी सर। ये रिपेयरिंग नहीं है, लेकिन इससे रिपेयरिंग होगी, इससे ट्रेसिंग सीखोगे आप, है ना भाई? जी सर। ये ट्रेसिंग लेसन है, और ट्रेसिंग लेसन का मतलब ये नहीं होता कि फोन को रिपेयर करके दिखाया जाए। ट्रेसिंग का मतलब होता है ये कि कैसे कब क्या क्या करना चाहिए, क्या करना है हमें, नहीं भाई? ट्रेस कैसे करना है? हैं? ट्रेस कैसे करना है? हाँ, ढूंढना कैसे? ढूंढना कैसे, कहाँ से ये हुआ तो क्या करना है, ये हुआ तो क्या करना है। अब वो कैसे करना है वो तो आपके सामने सीपीयू सब रिवॉल्व कर ही लेगी। मैं कैसे फॉल्ट ढूंढता हूँ, मेरे पीछे ये नॉलेज है ना। जी सर। बताओ, तो मैं ये कॉइल निकाल रही हूँ, निकल गए? हाँ भाई। हाँ जी सर। अब बताओ, आउटपुट तो फिर वेरिएशन हो जाना चाहिए, है या नहीं? तो बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं तब तक। ऐसे मजा आता है ना काम करने में। प्रैक्टिकल होना चाहिए, थ्योरी भी होना चाहिए सर, फिर समझ में आता है पूरा। ये थ्योरी है या प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल दोनों भी सर। पहले अगर मैं मुझसे बोलता है कि सब फ्लक्चुएट हो जाएगा, जैसे शॉर्ट करने से तो फ्लक्चुएट हुआ, अब ओपन लाइन और खराब ओपन फीडबैक नहीं आने से, वोल्टेज नहीं बनने से क्या होगा, ये भी तो देख ले, है या नहीं? जी जी सर। हाँ सर। तो ये चीजें प्रैक्टिकल है, खाली मैंने मुंह से नहीं बता रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ। जी। हाँ, चलिए अभी बोर्ड को ठंडा होने देते हैं, पहले मैंने अभी तक इसको गर्म ही लगा। भाई बर्तन गिरा रहा है जो क्लास में, क्लास के साथ बर्तन आ गए सर। आवाज आ रही है धड़म धड़म, कोई की दुकान पे कुछ उठा पटक कर रहा है या साउंड आ रही है? बंद कर दिए शायद माइक से, जिसकी आवाज आ रही। हाँ, अगर मैं आपको ये कहता हाँ भाई आउटपुट में फ्लक्चुएशन है तो सीपीयू रिवॉल्व कर लो, तो आप सोचते कैसे कह दिया सर? तो अब ये सीक्वेंस समझाया ना मैंने। जी। तो अब देखते हैं हमारी सप्लाई एक मिस हो गई है, यानी कि अगर हम यहाँ जाते हैं, मान लो एक सप्लाई मिस हो गई, अब मान लो ये वाली सप्लाई मिस हो गई, ठीक है, तो फीडबैक तो जाएगा ही नहीं, तो फिर सीपीयू का फिर सप्लाई बनने ही नहीं देगा, और जब बनेगी नहीं तो पीएस होल्ड भी नहीं बनेगा, और जब सारी सप्लाई पावर से भी नहीं बनेगी तो पावर आईसी भी पूछ नहीं पाएगी सीपीयू से, है ना भाई? चलो ऑन करते हैं सेट, देख रहे हो सप्लाई आपकी 10 बन रही है, 9 बन रही है, अब देखते हैं आउटपुट क्या हो रहा है, ठीक है? क्या हो रहा है आउटपुट, क्या वो स्टेबल है या फ्लक्चुएट है?
और किसी पे हो रहा है कि नहीं ये भी देखना पड़ेगा ना। मल्टीमीटर के ऊपर लाइट आ रही है वो अच्छा लो अब ठीक है। हाँ ओके ओके काम करता हूँ, दुबला भी बहुत है यार, 2 मिनट रुको, करता हूँ इसका इलाज। अब दिखा हाँ सर है ना, पहले डार्क कर दो इसके थोड़े, अब आएगा मजा। चलो आप देखते हैं इसमें कैसा दिख रहा है। अब सही दिख रहा है सर। बढ़िया हो गया बंदा। जी सर चलो अब डीसी भी ऑन कर देना, डीसी भी सही दिख रही है। ओके चलो वाई फाई चल रहा है, असेंबली चल रही है, इस वजह से माइक के पास है ना वो, आपको सर सुनाई देगी। ठीक है हाँ सर वो अच्छे से लगा। हाँ तो बंद नहीं हुई ना अभी। चलो कोई बात नहीं। अब देखिए क्या वोल्टेज बन रहा है, अब बन तो रहा है लेकिन देखो फ्लक्चुएट है, जबकि अब तो कोई शॉर्टिंग भी नहीं है। जी सर इसको बंद क्यों हो गया यार ये कसम। हाँ इससे दोबारा देखिए आ रही है वोल्टेज, आ रही है। अब यहाँ नहीं बन रही है क्यों, क्योंकि हमने तो कॉइल उड़ा दी तो अगली वोल्टेज बनना बंद है या नहीं। हाँ सर ये बन रही है, यहाँ पे भी बन रही है, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना। अब बताओ अगर सीपीयू की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो क्या हाल हुआ। क्लियर। हाँ जी वो आउटपुट फ्लक्चुएशन में चला गया, भले ही लाइन ओपन हो या फिर भले ही लाइन शॉर्ट हो, या फिर ट्रिगर ही लेना बंद कर देगा। ये मैं कल अगली क्लास की तैयारी करा रहा हूँ आपको। क्या क्या तैयारी कि आप मुझसे पूछोगे नहीं सर जी कि कहाँ क्या करना है। अब आपको एक ही बार में बताऊंगा भाई ये लाइन है तो एक चेक करो, नहीं इतना रीडिंग है तो यहाँ जाओ। अगर मैं कल आपसे नेक्स्ट क्लास में ये कहूंगा भाई कि आईसी पावर आईसी आउटपुट नहीं कर रही है तो सीपीयू की लाइन में शॉर्टिंग तो नहीं है, ये देख लो है या नहीं। अब आपको एक ही बार में समझ में आएगा, है या नहीं भाई। तो प्रैक्टिकल का तो ये फायदा होता है। ये चिमटी अच्छी है, इसको थोड़ा पतला करूंगा यार। चल अच्छी रही है ये, नहीं ये मेटल है ना, देख रही है कलर अलग है। और इसको घिसना है मुझे, अभी घिसूंगा इसको, बिल्कुल को पतला करूंगा यार। अच्छी चिमटी लेकिन मोटे है ना इसके पॉइंट। चलो तो भाई ये था। अगर आप स्कीमेटिक से आ जाए तो आपको इतना तो समझ आएगा सीपीयू की आउटपुट पावर आईसी के आउटपुट में शॉर्टिंग है तो भी फ्लक्चुएशन होगा, सीपीयू रिस्पॉन्स नहीं करेगा, है ना जी। और अगर पावर आईसी की लाइन से सीपीयू की तरफ ही जाएगा तो भी, तो अब ये लाइनें देखते हैं। देखो मैंने एरो कैसे बनाया, आप देखना। सीपीयू से पावर की तरफ पीएस होल्ड है, पावर आईसी से सीपीयू की तरफ पावर रीसेट है, और दोनों पे कितना आता है 1.8, है ना जी। लिख देता हूँ नीचे वाले पे भी 1.8 वोल्ट। अब हम स्कीमेटिक देख के देखते हैं क्या यहाँ पर वोल्टेज उतना ही है जितना हम दिखा रहे हैं, तो लिखा रहे हैं या नहीं। हाँ सर देखो ये चीजें वैसे आप देखते हो किसी के लेसन बाद से भी तो भी वो यही बताता है, लेकिन वो बीच में अधूरा अधूरा जल्दी जल्दी समझाते हैं, चीजें नहीं समझाते अच्छे से, ठीक है ना। इसी कारण से लोग ज्वाइन करते हैं क्लासेस की, अच्छे से तो बताया जाए। तो इसको अच्छे से बताने के लिए ये बिट मैप में हमें रीसेट एंड का पावर आईसी में से बोल निकलेगा। इसको पढ़ने से अच्छा है कि हम स्कीमेटिक से देख लें, ठीक है, तो जल्दी मिल जाएगा।
तो स्केमेटिक कैसे, ये रहा स्केमेटिक एंड सर्विस मैनुअल। चलिए, पावर आईसी से पहले निकलता है ये पावर, इसको कॉपी कर लेता हूँ। पावर आईसी से सीपीयू को जाएगा पॉन रीसेट एन। अब कॉपी कर लिया पावर आईसी का पार्ट नंबर, ये आ गए पावर आईसी हमारी। ठीक है जी, यहाँ पे कुछ लिखा है 27 नंबर बोल पे, क्या लिखा है कुछ 27। भाई 27 नंबर बोल पे कुछ लिखा है क्या? चले गया क्या, इंटरनेट चला गया क्या, या मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही है सर आवाज, आ रही है अच्छा, सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हैं भाई। मैं डबल हूँ सर, मेरी पीसी में भी साथ है। डबल डबल तेरे से डबल फीस लेनी पड़ेगी। नहीं सर एक तो इंसान देख रहा है ऊपर नीचे। तेरे से डबल फीस करवाता हूँ अभी। चलो 27 नंबर पिन पर पावर रीसेट एंड लिखा है। अब ये जाएगा सीपीयू को, लेकिन देखें क्या इस लाइन में कोई कंपोनेंट है क्या, वहां चेक कर ले तो बिटमैप से देख सकते हैं। 27 नंबर बोल का है, पहले देख लेते हैं। नंबर वाइज ही देखना भाई। ये आ गया 31 32 33, यानी यहाँ है। ये इधर सबसे नीचे से। अच्छा वाह भाई वाह। हाँ इससे पहले कैसे देख लिया? सर, आपने ऊपर से नीचे देखते आ रहे थे, मैं नीचे से ऊपर देखते जा रहा था। देखो सीपीयू में जा रहा है, लेकिन सीपीयू पे जाने से पहले इस कंपोनेंट पे टच भी हो रहा है, हो रहा है ना? हाँ सर। तो यहाँ पे 1.8 चेक कर लेते हैं। देखो ये तीनों में क्यों जा रहा है ये बताओ। चार्जिंग में भी जा रहा है ना ये चार्जिंग आईसी है जो बगल में छोटी सी है सीपीयू के बगल में। तो पॉन रीसेट एंड पावर और चार्जिंग दोनों में जाता है, क्योंकि सीपीयू को इंफॉर्मेशन चाहिए कि तुम्हारी चार्जिंग आईसी भी ओके है या नहीं। ओके, क्योंकि अगर चार्जिंग आईसी ओके नहीं होगी तो भी सीपीयू बूट रोक देगा। तो ये पॉन रीसेट एंड हम इसमें भी जोड़ देते हैं। आप बताओ, मजा आया? प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी है ना भाई? हाँ सर। ये लिख देता हूँ इस पे फेसबुक, यानी कि फीडबैक। तो हाँ, तो अब हमारा ये पावर को भी जा रहा है, चार्जिंग को भी जा रहा है। दोनों ने कह दिया जी हम तो बाबूजी ओके हैं, अगला आप बताओ अपनी तरफ से ऑर्डर दो। तो पहले इसको 1.8 चेक कर ले। इस कंपोनेंट पे टच हो रहा है सीपीयू के बगल में, और तो कोई कंपोनेंट है नहीं, तो क्यों ना हम चेक कर लें, गिनती कर लेते हैं। गैप के बाद तीसरा कंपोनेंट है सीपीयू की राइट साइड। ठीक है? जी सर। हाँ चलो, तो डीसी लगानी पड़ेगी ना फिर। हाँ चलो, इसकी तार की बेचारे के हालत खराब हो गई है, निकाल लगा लगा के, सोल्डर कर करके। अगर इतने में मैं पत्ता वत्ता लगाता तो बेचारा रो ही जाता कि भाई मैं तो टूट रहा हूँ। वाया तो फिर भी छील के आगे से लगा दूंगा। सही है सर। कई बार क्या होता है, चार्जिंग आईसी को जो सीक्वेंस टूट जाता है ना, जो मैंने भी एक लाइन बनाई वो रीसेट आईसी को, तो कई बार क्या होता है ये लाइन अगर मिस हो जाए, सेट तो ऑन रहता है लेकिन चार्जिंग को डिटेक्ट नहीं करता, या फिर चार्जिंग पे ऑन नहीं होता, स्विच ऑफ में। ठीक है। ओके जी, ओके सर। जर्निंग की डैडी हो। चलो, मैं ऑन से दबा, टूट गया तार, निकल गया, दोबारा पेस्ट लगा देता हूँ। पेस्ट चाहिए होगा सोल्डर करने के लिए।
यार ये वाले ना आयरन अपनी जगह पे आईसी वर्क के लिए तो सही है, लेकिन सोल्डर वर्क के लिए सही नहीं है। एक आयरन अपना कॉपर बिट का 400-500 वाला मंगाऊंगा। ये तो सरकारी है ना सर? ये तो बढ़िया वाला आयरन है ना, D+। हाँ चलो देखो, डीसी पे हमारा होल्ड हो गया, खैर हमें उससे मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, वोल्टेज चेक करना है। गैप के बाद कौन सा तीसरा था ना, ये गैप के बाद तीसरा, जिससे 1.8 आएगा पावर से, है ना जी? जी ये रहा। तो पावर आईसी से 1.8 आना चाहिए ना यहाँ पर, बोलो। जी सर। तो चेक करें। हाँ सर। तो पावर से तो आ रहा है 1.8 आ रहा है। हाँ 1.7। हाँ 8 आ गया, ठीक है। हाँ अब पावर ने कह दिया मैं ओके हूँ, अब सीपीयू बोलेगा मैं ओके हूँ कि नहीं। उसके लिए वो क्या करेगा, पीएस होल्ड। तो चलो पीएस होल्ड को भी ढूंढ लेते हैं। स्कीमेटिक में पहले देखते हैं, यहीं पर ही पीएस होल्ड दिखा रहा है। देखो दिखा रहा है इस लाइन को, इस लाइन को देख लेते हैं। इस पे लगा है कैपेसिटर, पावर नंबर पिन पीएस होल्ड की है। पावर आईसी में पावर नंबर पिन पर सीपीयू से आ रहा है। ओके, पावर नंबर 52। चलो 52 भी आपके हिसाब से यहीं कहीं होना चाहिए। ये हाँ। तो ये 52 में कैपेसिटर पैरेलल में लगा है, ये लगा, एक रजिस्टर है। हाँ और देखिए ये टीपी पर ये पैरेलल में लगा है, देखो। और क्या ये रजिस्टर के जरिए, देखो ये रजिस्टर कहाँ से आ रहा है, ये रजिस्टर आ रहा है, रजिस्टर के जरिए होगा ना ये लाइन। तो ये लाइन आ रही है सीपीयू से, सीपीयू से इस रजिस्टर में जा रही है। देखो पावर से गई, ये देखो सीपीयू से निकला, इस रजिस्टर पे पहुंचा, और इस रजिस्टर से होते हुए पावर में गया। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो ये इसका गैप क्या है, ये वाला 1 2 3 4, ये ठीक है। जी तो गैप से ऊपर वाला ये, तो यहाँ पर भी 1.8 होना चाहिए। ऊपर आगे 1.8 हाँ सर आ रहा है। आगे। अब एक बात बताओ, आ गए। सीपीयू से भी पीएस होल्ड बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, तो सीपीयू पावर सब सही है। अब डेड होने की वजह क्या बचा, एमएमसी वगैरह। बात समझे? या तो एमएमसी में सॉफ्टवेयर नहीं है, या फिर एमएमसी खराब है, या फिर हो सकता है एमएमसी को सप्लाई ना पहुंच रही हो। क्या मेरी बात समझे? जी जी जी। अब एमएमसी को सप्लाई जो पहुंचेगी कहाँ पे पहुंचेगी, बॉल पे ही तो पहुंचेगी, इन बॉलों पे ही तो पहुंचेगी। हाँ सर। तो आपको बॉल को खोल लेना है, बॉलों पे वोल्टेज भी चेक किया जा सकता है। चलो एमएमसी की तरफ आ जाए, ये रहा हमारा एमएमसी वाला पोर्शन। अब बताओ कितनी जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर कितनी वोल्टेज दिखा रहा है, 2.8। ये देखो ये जो बॉल ग्रीन हुई है आपकी, कितना वोल्टेज दिखा रहा है, 2.8। ये कहां से आ रहा है, पावर से। ये पावर से आएगा, कहां से आएगा, देखो पावर से आएगा। आ रहा है पावर से। जी जी। तो ये 2.8 की वोल्टेज क्या सीपीयू को जा रही है क्या? अगर सीपीयू को गई तो उड़ जाएगा ना सीपीयू। हाँ जी, अगर सीपीयू को गया तो सीपीयू तो उड़ जाएगा ना। जी सर, उसको पहले उठना पड़ेगा। हाँ 1.8 से ऊपर होते ही सीपीयू उड़ जाता है। तो हमें कौन सी वोल्टेज चेक करना है, 1 2 3 करते हैं चेक। देखो ये पावर, ये हॉट टेस्ट भी करा रहा हूँ एमएमसी की वोल्टेज का, यहाँ पर तो नहीं दिखाते, इधर था आ रहा है 2.8। अब बताओ, यानी पावर आईसी से एमएमसी को सप्लाई मिल रहा है 2.8 का, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। कहाँ गया पिछले में, कहाँ गया भाई, कहाँ गया मेरा, मिट गया क्या? अरे सर बहुत बड़ा लिखा हुआ है वो। हाँ ये रहा, ये रहा। हाँ ये सर। 2.8 पे चेक हो गया। अब 1.8 वाला भी चेक करते हैं जो एमएमसी को जा रहा है।
है ना जी। जी सर। चलो इसको खोल देते हैं। यहाँ पे दे रहा है 1.8 यानी इसी के क्रॉस में चौथा नंबर यहाँ से। जी सर। तो डायग्राम को देख के कैसे कैसे चेक करना ये तो सीखोगे कम से कम। अगर ये वोल्टेज नहीं तो पावर पे अटैक करोगे ना, एमएमसी थोड़ी खराब है। एमएमसी को बेचारी को सप्लाई ही नहीं मिल रहा तो कहां से वो काम करेगी। नहीं सही है सर। चलो 1.8 भी आ रहा है। अब और कौन सी सप्लाई चेक करना है हमें। ये वाली कर लेते हैं। ये है 1.2 वोल्ट तो इधर की तरफ से पांचवा। चलो ये वाली होने वाला हो गया। जी सर। चलिए अगला 0.6 भी चेक करा देता हूं। ये 1.8 है, ये तो हो ही गई। 0.6 है या नहीं इसमें नहीं होगी तो कोई बात नहीं। आप पर भी चेक कर रहा हूं मैं, 1.2 ही मिल रहा है यहाँ पे। 1.8 है ना जी। यहाँ पे जी 1.2, यहाँ पे 2.8 तो चेक कर ही चुके हैं। यहाँ पे कोई बात नहीं। तो हमें ये समझ में आ गया है कि इसमें 1.8 और 2.8 और 1.1 हमने चेक कर लिया। अब बताओ कोई दिक्कत। देख देख के रेड स्पॉट पे वोल्टेज चेक कर लोगे। हाँ जी, हाँ सर। देख देख के रेड स्पॉट पे वोल्टेज चेक कर लोगे या नहीं। कर लेंगे सर। देखो यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं दिखा रहा था, ये वोल्टेज यहाँ नहीं मिलेगा जबकि वो रेड। अब केवल वो लाइन एक कैपेसिटर से ग्राउंड की गई है। ओके जी ओके सर। चलो अब देखते हैं स्कीमेटिक में। फेस होल्ड भी चेक हो गया, ये भी चेक हो गया। एमएमसी के अंदर कौन कौन सी वोल्टेजेस होती है वो देख लेते हैं। अब एमएमसी का डाटा उठाते हैं। क्या हमने सभी वोल्टेज चेक कर ली। तो एमएमसी का ये शक्ल है हमारा। कॉपी ये आ गई एमएमसी। अरे एमएमसी ने चेक किया। हाँ ये पीएम 139 थोड़ी चेक करना है। 1301 को कॉपी किया, कर लिया। स्कीमेटिक में गए, पेस्ट करना है। हो गया। अब देखो ये एमएमसी की लाइन है सारी, ये डाटा लाइंस होती हैं कई। ये जो रजिस्टर आप देख रहे हो 240 ओम के, ये अगर ग्राउंड से मिस हुए तो आईसी डेड हो जाएगी, काम नहीं करेगी। इतना जरूरी है, मैंने आपको बताया भी है। आप याद रखना, अगर कोई आईसी के पास में कोई रजिस्टर लगा है या कैपेसिटर लगा है और वो उस लाइन में इकलौता है और ग्राउंड से जुड़ा तो वो जरूरी है। ठीक है, तो ये जरूरी है क्योंकि इकलौते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पे सीएमडी लिखा है। देखो ये 10 किलो ओम की रजिस्टर ये रही। मैंने बोला ना 5 किलो 15 किलो या फिर 10 किलो का रजिस्टर होता है। देखो यहाँ पे 1.8 आ रहा है और यहाँ पे देखो ये लाइन जो ये वाली लाइन है जो यूएमसी 6 वाली, ये सीधा अपना सीपीयू को जा रही है। ये लाइन सीपीयू को जा रही है जिसका नाम है क्लॉक सीएमटी। ठीक है, अब ये क्लॉक वाला रजिस्टर देख लो, ये रहा 27 ओम का। देख रहे हो जी, 27 ओम का रजिस्टर। R403 कहाँ पे है। 403 ये रहा। कहाँ पर है ये होगा शायद, है ना। 1 2 यहाँ से खड़े के बाद 1 2 3 4 5 6 नहीं है लगा हुआ है ना। एक दोबारा देख ले, देखो छठा है ना, देखो बाकी सारे कंपोनेंट एनसी क्रॉस लगा हुआ है ना उसपे डायग्राम में भी, तो वो एनसी। तो ये रजिस्टर 27 ओम का ये जरूरी होता है। ओके, इस पे वोल्टेज देखता हूँ है वैसे, क्योंकि ये लाइन उसकी लाइन होती है, डाटा लाइन होती है, तो उसमें वोल्टेज नहीं होता है, तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी,
CPU निकलेगा, फिर आईसी में जाएगा। और इस लाइन को जंपर आप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये जंपर ही है एक तरह से फ्यूज ही। अगर ये गायब हो गया काम करते हुए तो आप क्या कर लोगे? डायरेक्ट जंपर पर हाँ रजिस्टर को डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कमांड वाले रजिस्टर को डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 10 किलो ओम का है और ये वोल्टेज भेज रहा है लाइन में। ओके जी। और इसके अलावा और कोई लाइन है क्या जो इम्पोर्टेंट है? वो देख रहा हूँ बस। निकाल लेना बस, कर रहा हूँ आधे घंटे। एक मिनट का समय दो, एक फाइल मुझे डाउनलोड करनी है। जी पहले इनको म्यूट तो कर लो। इसमें म्यूट का बटन है ना, बड़ी मुश्किलों से मिलता है। चलो हमने चेक कर लिया तो इतना समझ में आपको आया। लेकिन ये जो फोन है ये क्वालकॉम के सीपीयू वाला फोन है। ये जो फोन है क्वालकॉम के सीपीयू वाला फोन है, लेकिन अगर मीडियाटेक आ जाए तो ये वर्ड चेंज हो जाते हैं। मीडियाटेक आ जाए तो ये वर्ड चेंज हो जाते हैं। हाँ पीएस होल्ड वगैरह का वर्ड चेंज हो जाता है। वो क्या वर्ड? ठीक है देखते हैं, हम इसी पे ही थे है ना। तो अभी आपको अगर मान लीजिए ये रजिस्टर हट गया, मान लो जो रजिस्टर ये पीएस होल्ड पे लगा था, तो एक बात बताओ, क्या वोल्टेज फ्लक्चुएट होगी या नहीं? अगर पीएस होल्ड वाला रजिस्टर हट गया तो भाई पावर आईसी तक तो पहुंचेगा नहीं, तो आउटपुट फ्लक्चुएशन में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा सर। और फोन डेड होगा कि ऑन? डेड हो जाएगा। हाँ तो एक काम करते हैं, पीएस होल्ड का रजिस्टर हटा के देख लेते हैं, वो भी क्लियर हो जाएगा हमारा मतलब। जी सर। ठीक है पीएस होल्ड का रजिस्टर हमारा था कुछ गैप के बाद, कहाँ था? 6 नंबर ये था, ये तो उसका था सीपीयू के बगल में था, ये वाला था शायद। देख लेते हैं, माइक म्यूट कर लो, माइक म्यूट कर ले। कर लिया सर, कर लिया। हाँ अभी भी चल रहा है माइक? कह रहा हूँ अभी भी चल रहा है क्या? सर है
मीट को कर दिया सर। अच्छा ठीक। तो ये तो पॉन रीसेट एन था, इससे तो लेना देना नहीं, हमें पीएस होल्ड का देखना। ये है पीएस होल्ड क्या? हाँ ये रहा, है ना? तो ये गैप के बाद ये रजिस्टर इसको गायब करते हैं, ठीक है भाई? जी सर, जी सर। 1 2 3 4 गैप के बाद फिर देखते हैं आउटपुट फ्लक्चुएट करता है क्या। तो यहाँ पर है ना, ये वाला है ना वही है सर। माउस के पास, हाँ सर। तो इसको निकालते हैं साले को। कि किसी ने शील्ड उतारा ऐसे मोबाइल का और पीएस होल्ड का रजिस्टर गायब कर दिया, नहीं? जी तो क्या वाकई में डायड भी होता है फोन या नहीं? हो गया जी गायब? सर, यहाँ पे जंपर कर सकते हैं ना? नहीं, 1 किलो का रजिस्टर मिल जाता है दूसरे बोल से आपसे। जी हाँ। अगर जंपर ही कर सकते तो कंपनी 0 का रजिस्टर लगा के देती ना, या देती ही नहीं। कंपनी वाले इतने दिमागदार है, वो अपना एक एक पैसा बचाना चाहते हैं, खर्चा क्यों करेगी रजिस्टर लगाने में? हाँ जी। हाँ? जी चलिए, चलो दोबारा से डीसी ऑन करते हैं। मल्टीमीटर तो अपना ऑन ही है। चलो ऑन किया, आउटपुट देखते हैं फ्लक्चुएट हुआ कि स्टेबल हुआ, है ना भाई? अच्छा डीसी तो फ्लक्चुएशन पे आ गई, नहीं? किसी ने पीएस होल्ड को सीपीयू खराब, या तो सीपीयू खराब हो गया, या फिर सीपीयू ड्राई हो गया, कोई बॉल सही से कनेक्ट नहीं है, या पीएस होल्ड सीपीयू से बन नहीं रहा है, तो फिर आउटपुट जो है सीपीयू पावर आईसी को तो स्टेबल रहेगा नहीं ना। देखो आ रहा है वोल्टेज लेकिन स्टेबल नहीं रहा, देख रहे हो? जी जी सर। अब बताओ, पता लगा कुछ पीएस होल्ड कितना जरूरी है बनना? हाँ हाँ। अगर पीएस होल्ड बनेगा तो बूट सीक्वेंस होल्ड हो जाएगा। पीएस होल्ड यानी पावर सीक्वेंस होल्ड। पीएस होल्ड मतलब पावर सीक्वेंस होल्ड। हाँ। तो चलिए अब हम ये बोर्ड को हटा लेते हैं। मीडिया टेक की भी मैं वो लिखवा देता हूँ आपको। मीडिया टेक में पीएस होल्ड को क्या नाम से बोलते हैं, ठीक है? जी सर। मैं पहले रजिस्टर वापस लगा दूं, नहीं भाई? प्रैक्टिस आपको करते रहना है। कहीं सोचो सर अब तो आप तो अच्छे से कर ले तो हम भी कर लेंगे, भाई प्रैक्टिस है हमारी, इसलिए हमारे से काम हो जाता है। अभी ऑफलाइन क्लास लेना तो वो बच्चा कह रहा सर हमसे नहीं हो रहा है ये वाला, तो मुझसे कह रहा सर आप जानबूझ के ना मुझे वैसी जगह दे रहा जहाँ पे बहुत सारे रजिस्टर चिपके हुए थे एक साथ, जगह नहीं थी। कह रहा सर ये करो। मैंने कहा ठीक है मैं तो करता हूँ। आपके लिए आसान चीज है सर, आपके लिए आसान है, आपका हाथ आपके लिए एकदम। होगा, आप करके दिखाओ, ठीक है भाई? है ना? या तुम 2 दिन में हमारे से सोच रहे मुकाबला करोगे, हमें 20 दिन हो गए। तुम्हें 2 दिन हो गए और हमें 20 साल हो गए, तो कहाँ से तुम कर लोगे? मैंने फिर कहा देखिए हो गया ना, कहना हाँ सर, कहना भाई तो अभी मुकाबला करने का समय नहीं आएगा, अभी तुम्हें 2 दिन तो उनकी क्लास को होते हुए, दूसरा दिन था उनका। मैंने कहा भाई 2 दिन और 20 साल में फर्क होता है। आपका भी हाथ खुल जाएगा, अभी तो हाथ कांपेगा, जो कंपोनेंट बताएगा वो नहीं करोगे, 10 अगल बगल के 20 कंपोनेंट खिला दोगे, है या नहीं? जी सर। ये होता है। चलिए एमटीके का भी खोल देता हूँ, बता दो। एमटीके 9 आता है इसमें, वो खोल दो, उसका भी सीक्वेंस बता दो, इसी में ही लिखूंगा। देखो ये जो थ्योरी मैंने समझाई ये तो प्रैक्टिकल समझाई आपको बूट सीक्वेंस, नहीं भाई? अगर मैं खाली ये डायग्राम बना बना के भग लेता तो फिर आप कहते सर जी बताया तो है लेकिन समझ भी आएगा, समझ भी नहीं बोलते कि सर जी मजा नहीं आया, जी। नहीं? बस ये था पॉइंट, आपके सामने दिख गया, जो बताया हुआ है वही वोल्टेज मिल रहा है, उसका हटाने के बाद दिक्कत भी वही आ रही है, नहीं भाई? जी जी।
थक गए यार, खुल जा भाई। चल वैसे तो क्लास का टाइम हो ही गया, लेकिन एक फाइनल टेस्ट दे दूं क्लास को, खुल जा। आपको सेकेंडरी लाइन का जीआर पावर आईसी के पास, सीपीयू के पास और एमएमसी के पास लेना है। कोई लाइन पे कैपेसिटर पे 0 0 तो नहीं दिखा रहा है दोनों तरफ, इस चीज का ध्यान रखोगे, हमेशा लेना है। जी सर। चलिए, अच्छा कोई फोन आपका कंप्यूटर पे पोर्ट बना दे रहा है, पोर्ट कैसे बनता है वो भी बता दूंगा कल जब भी नेक्स्ट क्लास है। अगर वो सेट पोर्ट बना रहा है तो कोई लाइन शॉर्ट थोड़ी ना होगी, क्योंकि जब वो पोर्ट ही बना दिया तो सीपीयू तो काम कर रहा है ना, जी। तो उसका आउटपुट भी स्टेबल होगा, हाँ सर। है ना जी। जी। चलो, पावर आईसी के अंदर इसका नाम होता है रीसेट बी, जो पावर से सीपीयू की तरफ जाएगा, पावर से सीपीयू की तरफ जाएगा। ये नाम देख रहे हो, ये रीसेट बी है। हाँ जी, ये रीसेट भी है, ये सीपीयू से पावर से सीपीयू की तरफ जा रहा है। नाम क्या है, सीपीयू की तरफ जा रहा है तो नाम क्या है, रीसेट बी। नाम दोबारा देखेंगे, नाम देखेंगे दोबारा। हाँ सर। ये फोन रीसेट 10 का दूसरा नाम, क्वालकॉम में आता है फोन रीसेट, लेकिन इसमें आता है रीसेट बी, SYSRSTB, ठीक है। SYSRSTB, जी सर। तो ये कुछ इस तरीके से है। अगर MTK है तो जी। SYSRSTB, नाम चेंज हो गया, लेकिन नाम नहीं है। और ये लाइन देखो, उसके बाद क्या बनती है, वॉच डॉग। PS होल्ड का नाम चेंज हो जाता है, सीपीयू से क्या आपको रिटर्न मिलता है, वॉच डॉग, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं वॉच डॉग, भी लिख दूंगा तो मिल जाएगा चार, क्योंकि कुत्ते को देखो वाला हिसाब है इसमें। वॉच डॉग मतलब कुत्ते को देखो, याद करने का तरीका आ गया। वॉच डॉग कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है सीपीयू से। देखो सीपीयू में लाइन है, ये देखो सीपीयू। आप बताओ, लिखा है वॉच डॉग। हाँ सर, दिखा वॉच डॉग। और ऊपर भी देखो पावर से सिस्टम रीसेट भी आ रहा है, ये देखो यहीं पर सीक्वेंस दिख गया। हाँ दिख गया सर। ये वाला हिस्सा आ रहा है पावर से, और ये जा रहा है, ये पीएम से इधर को आया ना। हाँ सर। और यहाँ से बाहर निकला, और यहाँ से बाहर निकला, जी सर। चला गया पावर, ठीक है जी। तो वहां पे हम वॉच डॉग लिख देते हैं, मीडिया टेक में वॉच डॉग आएगा। वॉच डॉग ग्रीन कलर से लिख देते हैं। कल से जब भी नेक्स्ट क्लास होगा तो 6 से 8 होगा, तो जल्दी से जुड़ जाना। तो क्लास भी फिर मैं 8 बजे तक कर दिया करूंगा, लेट हो जाता है ना ज्यादा जल्दी। तो ये हो गया वॉच डॉग। अच्छा, एक सैमसंग का खोल लेता है एक्सओएलएस वगैरह, उसमें भी क्या वर्ड सेम है, एक बार देख लेता हूँ। बल्कि आप सैमसंग का आपने मुझे नहीं कहा, फिर भी मैं ढूंढ रहा हूँ, उसमें एक्सओएलएस सीपीयू होता है ना। चलो ढूंढते हैं इसमें, अब इसमें होल्ड देख लेंगे तो वहीं मिल जाएगा सब कुछ।
तो स्कीमेटिक खोल लेते हैं। बताओ, अब आपने थोड़ी ना मुझे कहा है कि सर बता दो सैमसंग की, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी नॉलेज देना चाहता हूँ आपको। जी सर। अब तो इसी में ही खुश हो, मीडियाटेक और क्वालकॉम में, नहीं? सही है। आपको मालूम है सर वो नाम, को पता नहीं है। देखो, अब आ जाते हैं यहाँ पे डायग्राम में क्या लिखेंगे, होल्ड। तो एसओसी होल्ड के नाम से इसमें मिलता है मेरे ध्यान से। एसओसी मतलब सिस्टम और चिप, और सिस्टम और चिप मतलब सीपीयू, ठीक है? हाँ सर। तो यहाँ पे हम डायग्राम में टाइप करेंगे होल्ड। होल्ड से मिल जाएगा सीधा सीपीयू के पास, पीएस होल्ड वाली जगह, सब वही आसपास होते हैं। हाँ जी, मिल गया। एसओसी होल्ड, ये पीएस होल्ड है। हाँ जी। जी सर बोलो। और ये जो है ना रीसेट है, इसका नाम देखो चेंज हो गया। अब देखो ये इनमें से एक लाइन एसओसी रीसेट एन, एसओटी डब्ल्यू रेस्ट एन, ये दोनों लाइनें पावर से होनी चाहिए, दोनों में से कोई एक। तो पीएस होल्ड तो निकल गया सीपीयू से पावर की तरफ, तो इसका नंबर देख लेते हैं, पावर में किस नंबर पे जा रही है लाइन। कॉपी किया, ये पावर है हमारी U500, पीएस होल्ड क्या ये U500 है हमारी पीएस होल्ड। एक मिनट, U500 पावर है क्या? हाँ, ये U500 पावर ही है। तो एक काम करते हैं, पहले इसका नाम लिख देते हैं, है ना भाई? किसमें जा रही? एसओसी पीएस होल्ड, यानी सीपीयू से जाने वाली लाइन तो मिल गया, है ना जी? जी सर। और वो भी मिल गई नीचे, दूसरी पावर से सीपीयू की तरफ जाने वाली लाइन ये रही, एसओसी रीसेट है, देख रहे हो? WRST है, देखा क्या? हाँ दिखे सर, दिखा। हाँ, तो पावर से क्या जाएगा? चलो इसका कलर और चेंज कर देते हैं। तो देखो ये बूट सीक्वेंस ही चल रहा है मार्केट में, बात समझ में आई? कलर चेंज क्या इससे अलग सा दिखे? कौन सा कलर हमने इस्तेमाल नहीं किया अभी तक? पीला सर। पीला, अरे पीला तो दिखेगा नहीं भाई, ये ठीक है। अब समझ में आया? ये वाली लाइन जो है कोड रीसेट एन का नाम यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा? देखें, एसओसी, फिर आगे क्या लिखा है? WRST। हाँ, ये सब पे 1.8 होगा, जी सब पे 1.8 होगा। हाँ, वो तो लिखा ही है। अब बताओ, तीनों फॉर्म आजकल ये मार्केट में तीन ही चल रहा है, एसपीडी वगैरह भी सेम ही सीक्वेंस है, लेकिन उनका डायग्राम नहीं आता ज्यादा। अच्छा, ये दिख गया, उसमें भी होल्ड ही होगा, बोलेंगे तो अभी हो गया। अब ये क्या भेजेगा? एसओसी पीएस होल्ड, है ना भाई? है या नहीं? जी सर। हाँ सर। यही लिखा था ना वहां पे? हाँ सर। एक्सोइनस में क्या लिखा है? एसओसी पीएस होल्ड। जी सर। बीच में अंडरस्कोर होता है शायद। और ये जो नॉर्मल है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये पीएस होल्ड क्वालकॉम के लिए हो गया जी। इसका भी नामकरण नहीं, कोड रीसेट एंड क्वालकॉम के। आप चाहे तो इसे बना सकते हैं, ये रूट सीक्वेंस है सभी आईसीयू का। आपकी इच्छा, मैं तो देखो पूरा डिटेल में समझा दिया है? समझ में आया नहीं? हाँ रस। हाँ आ रहा है, चलो बढ़िया। तो देखो ये बूट सीक्वेंस है, इस पे मैं लिख देता हूँ बूट सीक्वेंस, या जो भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, है ना भाई? लोग अगर कोई पूछता है, तुमने तो खैर
देखा ही होगा, बहुत लोग हल्ला मचाते हैं बूट सीक्वेंस का, नहीं? कितना हल्ला मचाते हैं भाई, है? अभी तक नहीं आया बस। अभी तुम्हारा किसी से पाला नहीं पड़ा ना, अभी तुम किसी को बता दो से सीख रहे हो, तुम्हारे से वो ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल करेगा कि ये सिखाया क्या, ये सिखाया क्या। जब देखेंगे। हाँ, अब क्या फ्रेशर हो ना, नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं दे रहा हूँ। मैं चाहूँ तो आईसी रिवॉल्व, सीपी रिवॉल्व एक तो फोन ऑन करके दिखाई दिया, दिखा दूँ तो आप सोचोगे जी हो गया। यही नहीं होता, ऐसी नॉलेज भी चाहिए आपको। इसे रेड कर देता हूँ, हाईलाइट हो गया, वर्ड भी आपको पता चल गया। सीक्वेंस मतलब पावर से सीपीयू के बीच भी सीक्वेंस है ना, जो मैंने समझाया था, एक के बाद एक सप्लाइयां बनेंगी। जी सर, वो 4 कंपोनेंट की बेसिस। हाँ, और फिर सीपीयू से क्या मिलेगी, हाई आना, तो पहले क्या बनेगा, उसके बाद पहले बनेगा रीसेट है, फिर उसके बाद बनेगा सीपीयू से पीएस होल्ड। अगर सिस्टम चेंज हो गया, सीपीयू चेंज हो गया, तो नाम बदल जाएगा। एक्सोइनस का सीपीयू है तो एसओसी पीएस होल्ड, मीडियाटेक का सीपीयू तो वॉच लो, है ना जी? तो ये आज आपकी क्लास था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले तो नहीं पाओगे सर, वीडियो देख लेंगे रिपीट में। हाँ, तो बूट सीक्वेंस ही आपका बच रहा था, सारा चेक कराना। अब तो बस हमने टेस्टिंग भी कर ली है, फिर भी अगर आप कहोगे तो एक आधा बोर्ड पे और कर देंगे। सर, कल से रोजाना 8 बजे। पता नहीं, अभी मैं देखता हूँ, नहीं तो टीटीएस तो चल ही रहा। अभी बात करूंगा मैं, कल है कि नहीं क्लास है, कल 50-50 पे ही समझना, ऐसा ना, ठीक है? अच्छा, देखो ये हमारे सामने बोर्ड है, ओके? ओके सर। तो आपको जब जीआर लेना तो भाई पावर आईसी के पास कहां पर लोगे जीआर, यहाँ पर सारा जीआर ले लेंगे, है ना? ये सारा, एक भी कैपेसिटर छूटने ना पाए। जब चेक करने लगोगे तो आप क्या करोगे, मल्टीमीटर तो बीप रेंज में रख लोगे, बीप आएगा तो उसी पे शक करोगे ना, जैसे मैं करके दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे हैं तो जल्दी काम कैसे होगा वो बता दो। शायद आपको बीप सुनाई ना दे, दिखाता हूँ, शायद मत सुनाई दे जाए, देख लेते हैं। क्या बीप आई थी? आ रही सर, आ रही है, आ रही है सर। ठीक है, अच्छी बात है। तो ऐसे चेक करना है, एक ही तरफ बीप आनी चाहिए। देखो चेक हो रहा है ना, जल्दी जल्दी। शक किस पे करोगे, जो दोनों तरफ दे, ठीक है? जी सर। किस पे करोगे, जो दोनों तरफ बीप से। हाँ, फिर उसकी जीआर लेना, जैसे इन पे लग रहा है, इधर भी आ रही है, इधर भी आ रही है, आ रही है ना? जी सर। अब इस पे शक है तो क्या पता है लाइन सही हो, इसका जीआर लेंगे, फिर अब डायोड रेंज लगाएंगे। इधर कितना आ रहा है, 0, इधर कितना आ रहा है, 57, यानी कि जीआर सही है ना भाई? क्लियर हो गया? शक होने पे ही तो हम उस पे चेकिंग करेंगे डीपली, डायोड रेंज में। सर शायद गूगल वाला था सर कैपेसिटर। तो बजर बोला था तो क्या हुआ, शॉर्ट थोड़ी है, उस पे शक हो गया, फिर हम जीआर लेंगे। भाई देखो बजर बोला था तो मैं क्या करूंगा, कंफर्म करने के लिए जीआर लूं। देखो बजर नहीं सर, वो गूगल वाला शायद कैपेसिटर था वो। ये वाला नहीं, दूसरा वाला सर, 2 नंबर वाला। ये चारों एक ही लाइन के हैं। अच्छा, फिर भी चलो तुम्हारा वहम दूर कर देता हूँ, दोबारा से बीच सुनाता हूँ, ठीक है? बीप आ रहा,
हाँ दोनों आ तरफ रहा है। बीप। अब क्या करें, शक हो गया, डायोड रेंज लगा दी। अब देखेंगे क्या 0 0 तो नहीं आ रहा दोनों तरफ। यहाँ ठीक है, 0 0 है, इधर देखो 56 55 आ रहा, तो यानी लाइन ठीक है ना, 10 से ऊपर है ना। जी जरूर सर। नहीं है कि बीप जो दोनों तरफ है वो शॉर्ट ही हो, बात समझे। तो ऐसे इसी पावर के पास चेक कर लिया, इसी तरीके से हमें बीप रेंज में सीपीयू के पास भी चेक करना है। चेक करना। कर लेते हैं। आज आपको ये भी मेथड पता लग गया ना, बोलने से क्या होता है, मैं करके दिखा दूं। नहीं भाई, जी देखो जी याद नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई ऐसा कैपेसिटर नहीं होना चाहिए जो दोनों तरफ बीप दे। तो जल्दी हो रहा, हाँ सर। देखो हुआ ना जल्दी, इधर भी ठीक है। अब बताओ, आपको लगता था सर इतने सारे कैपेसिटर चेक कैसे करूंगा, लग रहा था ना दिमाग में। जी सर। अब बताओ, जो कैपेसिटर दोनों तरफ बीप देगा उसी पे तो शक करेंगे, फिर उसकी जीआर ले हाँ लेंगे। जी सर। मुझे तो कोई नहीं मिला, लेकिन जब आपके फोन में फॉल्ट होगा तो क्या पता आपको मिले। तो ये था जबकि प्राइमरी लाइन का हॉट टेस्ट और कोल्ड टेस्ट सारा का सारा। अब हम इस डेट लेसन की समाप्ति करेंगे डीसी कोडिंग के जरिए, ठीक है। किसी भी तरीके की टेस्टिंग है जो मैंने नहीं छोड़ी है, हॉट टेस्ट भी मैंने करवाया है, कोल्ड टेस्ट भी मैंने कराया है। आज मैंने आपको बूट सीक्वेंस सभी आईसीयू के हिसाब से भी लिखवा भी दिया है, चेक भी कराया है फोन में, है ना भाई। ऐसा बूट सीक्वेंस आपको कहीं यूट्यूब वगैरह पे नहीं मिलने वाला है, ये तरीके से समझाया हुआ। चाहे आप देख भी लेना क्लास, कोई कंपेयर करके दिखा देना जैसे मैं पढ़ा है। कोई नहीं पढ़ेंगे सर आपके। नहीं वैसे भी बोल रहा हूँ ना, मेरे को इस तरीके से समझाने वाला कोई मिला भी नहीं कि वो ऐसे बताए। भाई ठीक है, तुम थ्योरी के मास्टर हो, लेकिन प्रैक्टिकल में भी तो दिखाओ, जी है या नहीं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके। जी।